दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी तारीख़ इस्लाम की तीसरी मस्जिद और मस्जिदुल हरम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। और यह मस्जिद इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि जिसको देखकर इंसान की सांसें थम सी जाती हैं। मगर क्या आप जानते हो कि जब खाना काबा यानी कि बैतुल्लाह शरीफ 24 घंटे खुला रहता है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से मस्जिदें नबवी को रात को बंद कर दिया जाता है? यानी कि मस्जिदें नबवी रात के वक्त में खाली क्यों करवा दी जाती हैं? आखिर रात के वक्त इस मस्जिद में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से रात के वक्त किसी को भी इस मस्जिद में आने की या फिर जाने की या इसमें रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है? क्या इसकी वजह मस्जिद नबवी में किसी नूरानी या रूहानी मखलूक की आमद होना है, या फिर इसकी कोई और वजह है? और क्या यह सिलसिला आज भी जारी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप मस्जिद नबवी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हिजरत के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जिस मस्जिद की तामीर फरमाई थी, उसी को आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद के लिए वही जगह चुनी गई थी जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी की ऊंटनी जाकर बैठी थी। यह जमीन बनु नजर के दो यतीम बच्चों की थी, जिनके नाम साहिल और सोहेल थे, जिसको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कीमत देकर खरीद लिया था। इस मस्जिद की तामीर में सहाबाए किराम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पत्थर उठाए थे। और यह मस्जिद इस्लाम की सादगी की एक सच्ची तस्वीर है। दोस्तों, एक हिजरी यानी कि सन 622 ईस्वी में इस मस्जिद की नींव यानी कि मस्जिदें नबवी की नींव खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ खजूरों के तनों और पत्तों से बनाई गई थी, लेकिन फिर अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में ही इस मस्जिद में फिर से इजाफा किया गया। उस वक्त यह मस्जिद सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर में ही थी, लेकिन आज यह मस्जिद 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैल गई है। और इस वक्त मस्जिद नबवी में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी मस्जिद को रात के वक्त में बंद करने की नौबत क्यों आई? यानी कि इस मस्जिद को रात के वक्त में खाली क्यों कर दिया जाता है? क्या इस मस्जिद में रात को कोई नूरानी या रूहानी मखलूक आती है, या फिर इसकी कोई और वजह है? आइए अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस सवाल का जवाब दे देते हैं कि जब खाना काबा 24 घंटे के लिए खुला रहता है, तो फिर आखिर इसकी क्या वजह है कि रात के वक्त मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस सवाल को लेकर हमारे पास दो तरह के जवाबात हैं, और आज हम उन दोनों ही तरीकों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इनमें से पहला जवाब तो एक वाक्य की सूरत में है, जो आज से तकरीबन 20 साल पहले का वाकया है। एक मर्तबा मक्का शरीफ में यानी कि खाना काबा के सहन में बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि तभी अचानक ही वहां पर एक अरबी इंसान उनके सामने आया और उन सबसे मुखातिब होकर कहने लगा कि ए उलमाए किराम, क्या आप जानते हो कि खाना काबा रात दिन क्यों खुला रहता है? यानी कि खानाए काबा 24 घंटे क्यों खुला रहता है, जबकि मस्जिदें नबवी रात के वक्त में बंद कर दी जाती हैं? रात के वक्त में मस्जिद नबवी में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? मुझे आप इसके बारे में बताएं, और आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक के हवाले से होना चाहिए। यानी कि आप कुरान पाक का हवाला देकर इस सवाल का जवाब दें। दोस्तों, कहा जाता है कि उस अरबी शख्स का यह सवाल सुनकर जहां बड़े बड़े उलमाए किराम खामोश होकर गहरी सोच में डूब गए थे, वहीं पर एक आलिम साहब खड़े हुए और उन्होंने फौरन ही आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दिया था। और फिर फरमाया कि ऐ शख्स, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। वही है जो इस पूरी कायनात को थामने वाला है। ना उसे कभी ऊंघ आती है
और ना ही कभी उसे नींद आती है। इसीलिए अल्लाह का यह घर यानी कि खाना काबा दिन रात 24 घंटे खुला रहता है। और मस्जिद नबी में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी आराम फरमा रहे हैं। तो क्योंकि आप सभी को मालूम है कि नींद इंसानों के साथ में लाजमी है, यानी कि अगर कोई इंसान है तो उसके लिए सोना और आराम करना लाजमी है। इंसान को आराम की जरूरत होती है, इसलिए रात के वक्त में मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता है। जबकि अल्लाह नींद से पाक है, यानी कि अल्लाह पाक को ना ही कभी नींद आती है और ना ही कभी ऊंघ आती है। इसलिए खाना काबा जो अल्लाह पाक का मुकद्दस घर है, वह दिन रात यानी कि 24 घंटे खुला रहता है। तो दोस्तों, यह तो था इस बात का पहला जवाब कि रात को मस्जिद नबवी को क्यों बंद कर दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल मस्जिद नबवी को रात के वक्त बंद करने की असल वजह क्या है, यानी कि इसको रात के वक्त में क्यों बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल सऊदी अरब के मरहूम हुक्मरान शाह अब्दुल्लाह से पहले एक मामूल था, यानी कि एक दस्तूर था कि मस्जिद नबवी की साफ सफाई का काम और रोजा मुबारक की देखभाल के लिए सिर्फ हबशी लोग ही मौजूद होते थे, जिन्हें आगा कहा जाता था। आगा दरअसल तुर्की जबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब काबिल एहतराम बुजुर्ग या सरबराह होता है। खिलाफते उस्मानिया के दौर में मस्जिद नबवी के खादिमों को आगा कहकर पुकारा जाता था और उनके लिए यही नाम आज तक भी अरबी जबान में वैसे ही मौजूद है। मस्जिद नबवी की तारीख हमें यह बताती है कि पहले यहां पर असल में वह आगा आते थे जो रूमी लिबास में एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे होते थे, जिनमें 101 हबशी ख्वाजा सराय हुआ करते थे। यह लोग मस्जिद नबवी में बड़े ही एहतमाम के साथ में चलते फिरते नजर आते थे। उसी चबूतरे के साथ में बना हुआ एक कमरा भी था जो आज भी वहां पर मौजूद है, जिसके छोटे छोटे लकड़ी के दरवाजे से झुककर अंदर जाना होता था, जो शायद सिर्फ इन्हीं के इस्तेमाल के लिए खास बनाया गया था, क्योंकि इसकी चाबी भी इन्हीं के हेड ख्वाजा सराय की कमरे से लटकी होती थी। जिम्मेदारी मस्जिद नबवी की साफ सफाई की भी होती थी और इसके साथ साथ इन्हें इस बात की भी सादत हासिल थी कि यह रोजा मुबारक के अंदर जाकर भी साफ सफाई किया करते थे। इसके अलावा मस्जिद नबवी में अगर कभी कहीं पर कोई बच्चा कालीन या फिर जमीन को खराब कर देता था तो इन्हें फौरन ही इस बात की इत्तला कर दी जाती थी। इसके बाद यह बगैर अपने माथे पर कोई शिकन लाए खामोशी के साथ उठ जाते थे और फिर अपने साथ साफ सफाई का सामान लेकर वहां पर पहुंच जाते थे और फिर बाकायदा कलमा पढ़कर उस जगह को पाक कर देते थे और वापस चले आते थे। ना ही कोई शिकवा और ना ही किसी तरह की कोई नाराजगी का इजहार करते थे। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि मरहूम शाह अब्दुल्लाह से पहले मस्जिद नबवी में यही आम मामूल था कि इशा की नमाज के तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद ख्वाजा सराय मस्जिदें नबवी से लोगों को निकालना शुरू कर देते थे। और यही नहीं, औरतों वाले हिस्से में भी सिर्फ इन्हीं को आने जाने की इजाजत होती थी, यानी कि यह औरतों वाले हिस्से में भी आ जा सकते थे। इसलिए मर्दों के साथ साथ औरतों को भी निकालते जाते थे और साथ ही यहां पर साफ सफाई का काम भी शुरू कर देते थे और फिर एक एक करके मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे बंद करते जाते थे और ऐसे करते करते फिर मस्जिद नबवी का आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया जाता था और इस तरह से मस्जिद नबवी को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता था। और फिर अगली सुबह तहज्जुद की अजान तक मस्जिद नबवी के अंदर सिर्फ यही आगा अकेले होते थे। तो दोस्तों, इस बात की असल वजह यही थी कि जिस वजह से आज से कुछ बरस पहले तक रात के वक्त में मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता था। रात के वक्त मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था और फिर इसके अंदर रात के वक्त सिर्फ इन्हीं 5-7 आगा को रहने की इजाजत होती थी। जबकि कुछ लोगों का यह कहना है कि मस्जिद नबवी में रात के वक्त में कई तरह की नूरानी और कई तरह की रूहानी मखलूक आती है, इसीलिए रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था। तो हम आपको बता दें कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। मस्जिद को खाली करने की असल वजह यही थी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या यह सिलसिला अब भी जारी है, यानी कि क्या अब भी रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली किया जाता है? क्या अब भी रात को मस्जिद नबवी बंद कर दी जाती है? तो हम आपको बता दें कि शाह अब्दुल्लाह के दौर में यह हुक्म जारी कर दिया गया था
कि अब से रात को भी मस्जिद नबवी बंद नहीं की जाएगी, यानी कि रात के वक्त में भी जायरीन को मस्जिद नबवी में आने की इजाजत होगी। इसलिए अब पिछले 10 सालों से मस्जिद नबवी में बाबुल सलाम और बाबुल बकी, जहां पर रोजा मुबारक मौजूद है, वह 24 घंटे खुली रहती है, जबकि रात के वक्त में मस्जिद नबवी के बाकी हिस्से साफ सफाई की वजह से बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, कुदरत इलाही की अजीम निशानियों में से एक अहम निशानी आसमान से बारिश का नजूल है, जो कि इंसानों के अलावा रूहे जमीन पर बसने वाली दूसरी मखलूकात के भी जिंदगी और बका का जरिया है। यही बारिश मुर्दा जमीन में जिंदगी के आसार पैदा करती है और उससे लय लहाती फसल और फल उगने लगता है, जो कि इंसानों और जानवरों दोनों की ही खुराक है। और दोस्तों, अगर आप एक लम्हे के लिए अंदाजा करें कि वह कैसा मंजर होगा कि जब इंसान रहमतों के घर मस्जिद नबवी में खुले आसमान तले बैठा हो और अब्रे रहमत बरस रहा हो, मस्जिद नबवी में गुंबदे खजरा आंखों के सामने हो, रहमत और बरकतों का नजूल हो रहा हो और बारिशों के कतरे इंसान के जिस्म को तर कर रहे हों। आज की इस वीडियो में मस्जिद नबवी में होने वाली गुज़िश्ता बारिशों के अहवाल के मुताबिक आपको बताया जाएगा और इसके साथ साथ बारिश के पानी से इलाज के चंद तरीके बताए जाएंगे। और इसके अलावा बारिशों ने हाल ही में जो पूरी दुनिया के अंदर हालात पैदा किए हैं और शदीद बारिशों से बचने के लिए जो नबवी नुस्खा है, वह भी आपके सामने पेश किया जाएगा। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हर किस्म के अनाज और गल्ले की पैदावार इसी बारिश के मरहूमे मिन्नत है। अगर अल्लाह के हुक्म से बारिश ना बरसे तो रुए जमीन पर कहत साली की सूरत पैदा हो जाए, इंसान और जानवर सब भूख और प्यास से मरने लगे। दोस्तों, मस्जिद नबवी और मदीना में होने वाली हालिया बारिशों के मंजर आपके साथ शेयर करने से पहले आपको यह बताते चलें कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह अपने नेमतों और रहमतों के नजूल का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह के बंदे कुदरत की इन निशानियों पर गौर करके अल्लाह की मारिफत हासिल कर सकते हैं। कुदरत की जानिब से अबरे रहमत की जो सबसे खूबसूरत शक्ल है, उसे बारिश कहा जाता है। लेकिन हालिया कुछ अरसे में पूरी दुनिया में बारिशें गुज़िश्ता सालों की निस्बत बहुत ज्यादा हुई हैं। यही वजह है कि यह बारिशें अब रहमत से ज्यादा जहमत बनती हुई मालूम होती है। दोस्तों, इस साल रहमतों के शहर मदीना मुनव्वरा में भी बादल जमकर बरसे हैं। मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा के अंदर इन बारिशों ने जल थल एक कर दिया। बारिश इस कदर ज्यादा हुई कि कई कई फुट पानी खड़ा हो गया और यह बारिश जो रहमत थी, यह जहमत बनकर सामने आ गई। अब दोस्तों, मदीना के आसपास खड़ा पानी भी इस कदर ज्यादा था कि यह मुंबई का मंजर पेश करने लगा। मुंबई की निस्बत सऊदी अरब के हुकूमत और मदीना मुनव्वरा के इंतजामिया और मस्जिद नबवी के इंतजामिया इस हवाले से काफी मुतहर्रिक रहती हैं कि शहर मदीना और बिलखसूस मस्जिद नबवी में मुसलमानों का एक ज़म्मे गफील हर वक्त मौजूद होता है। तो ऐसे में बारिश और खड़ा पानी नमाजियों और आज़मीन के लिए बहुत सी मुश्किलात की वजह बन सकता है। लेकिन इस बारिश ने इस कदर ज्यादा मुश्किलात पैदा की कि हर जगह पानी खड़ा था। न नमाजी नमाज के लिए आ सकते थे और यहां तक कि जो आज़मीन थे, उन्हें भी बारिश से बचने के लिए किसी छत की तलाश रही। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर आने जाने वाले किसी एक भारतीय या पाकिस्तानी मुसलमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मस्जिद नबवी के अंदर से बनाकर अपलोड की है, जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिद नबवी के सहन में बारिश जमकर बरस रही है और हैरान कुन तौर पर एक आदमी इस कदर तेज बरसती बारिश में भी सहने नबी में मौजूद है और अपने रब से दुआ मांग रहा है। मुमकिन है कि वह शख्स अर्ज कर रहा हो कि ऐ मेरे रब, इस बारिश को मुसलमानों के लिए रहमत वाली बारिश बना दे, हम पर नफे वाली बारिश बरसा, जैसा कि तेरे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। बारिश के हवाले से दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ मांगा करते थे और तूफानी बारिशों से बचने का नबवी नुस्खा क्या है, यह भी आपके साथ आज हम शेयर करते हैं। दोस्तों, हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बारिश होती देखते तो फरमाते कि अल्लाहुम्मा सयबन नाफिया, या अल्लाह हम पर नफे वाली बारिश नाजिल फरमा। और इसी तरह से दोस्तों, जब बारिश तेज हो जाती तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते कि ए अल्लाह, इस बारिश को टीलों पर बरसा और पहाड़ों पर बरसा और पहाड़ों की चोटियों पर ले जा और इसे नदी नालों पर बरसा और दरख्तों के उगने की जगह पर नाजिल फरमा। दोस्तों, इसी तरह सहाबिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ ले जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के आसार देखे, और जब बारिश बरसना शुरू हुई तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन मुबारक से कमीज उतार दी और बदन पर बरकत को हासिल करने लगे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया, यानी हमारी दुआ को कबूल करके बारिश बरसा दी, और फिर फरमाया कि हमने भी अपना वादा पूरा किया और इस बारिश से बरकत को हासिल कर लिया। दोस्तों, बारिश के मुताल्लिक कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि वह अल्लाह ही है जो लोगों के ना उम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। वही कारसाज और काबिले तारीफ है। दोस्तों, बारिश का पानी शिफा वाला पानी है। जिस तरह पहले आपके सामने जिक्र किया गया कि बारिश के पानी से इलाज भी मुमकिन है, आपको बताते चलें कि यह किसी तालाब का पानी नहीं, न यह किसी नाले और नदी का खड़ा पानी है कि जिसमें बदबू पैदा हो जाए, बल्कि यह पानी समुद्रों से बुखारात बनकर और बर्फानी पहाड़ों पर से बुखारात की सूरत में ऊपर की तरफ उठता है और फिर बादलों की सूरत इख्तियार कर लेता है। यह बादल अल्लाह के हुक्म से बरसते हैं और इनका पानी काबिल शिफा और पाक है। दोस्तों, इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वह पानी जो बारिश का पानी हो वह पाक है, क्योंकि इस पानी से तालाब के पानी की तरह कीड़े मकोड़े और मक्खियां नहीं निकलती हैं, और ना ही जानवर इस बारिश के पानी को पीते हैं। हजरत इब्ने मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु बीमार हुए तो साथियों ने कहा कि आपका हम इलाज कर देते हैं। तो आपने फरमाया कि बारिश का पानी ले आओ, और जब बारिश का पानी लाया गया तो वह उस पानी को पी लेते हैं। और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान करीम में बताया कि हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है, लिहाजा बारिश का पानी पाक है और शिफा याब भी है। फिर इसी तरह से आपने फरमाया कि शहद लाओ, फिर शहद लाया गया, और फिर फरमाया कि जैतून का तेल लाओ। जब शहद और जैतून का तेल लाया गया तो आपने फरमाया कि शहद और जैतून भी अल्लाह के हुक्म से शिफायाब है। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले के जमाने में लोग अपने घरों की छतों पर बारिशों के मौसम में साफ सुथरा माहौल रखते थे। छत की एक जानिब एक बड़ा पाइप लगा दिया जाता था और इस पाइप के दूसरे सिरे पर एक हौज बना दिया जाता था। जब बारिश होती तो पानी इस हौज में जमा हो जाता और फिर घर के लोग इसी बारिश के पानी से वजू करते, अपने बर्तन धोकर पाक करते, यहां तक कि पीने के लिए भी इसी पानी को इस्तेमाल करते और इससे शिफायाब होते।